हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पिछले क्लासेस में हमने रियल नंबर का जो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पॉलिनोमियल, डिग्री ये सब पढ़े थे। तो आज हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। हमारा जो पॉलिनोमियल जो चैप्टर हमारा स्टार्ट हुआ था, पॉलिनोमियल, हमने ये पिछले क्लासेस में क्या क्या पढ़े थे? पॉलिनोमियल, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर हम पढ़े थे डिग्रीज क्या होते हैं, जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है, डिग्रीज पढ़े थे। फिर हमने क्या पढ़े थे? डिग्रीज के बाद हम पढ़े थे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कोई भी इक्वेशन को हम क्या पढ़े थे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी इक्वेशन, इन एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक है, क्लियर है? आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient of a polynomial. Coefficient of a polynomial. तो ये आज हम पढ़ेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे? पहले हम कोई एक इक्वेशन लेते हैं। चलो हम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या रहेगा? जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्या करना है इसमें? रिलेशनशिप बिटवीन क्या बोले थे हम? कोफिशिएंट एंड जीरोज। तो हम कोई दो जीरोज ले लेते हैं। टू जीरोज हम क्या लेंगे? जैसे हमारा एक हो गया, हमारा मान लो जीरोज हो गया अल्फा। ठीक है, एक्स माइनस अल्फा हो गया एक जीरोज। दूसरा हमारा क्या जीरोज हो जाएगा? बीटा, एक्स माइनस बीटा। ठीक है, एक कांस्टेंट ले लेते हैं के। तो हम इसको अभी सॉल्व करेंगे। तो इसमें से सॉल्व करें तो क्या होगा? के को के रखेंगे एज इट इज। उसके बाद क्या करेंगे? हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे एक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी बीटा के साथ हो जाएगा तो माइनस बीटा एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो देन माइनस अल्फा एक्स हो जाएगा, देन प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ये हमारा मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको हम अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? देखिए, के को हम कांस्टेंट रखेंगे तो एक्स स्क्वायर हुआ। और हम क्या करेंगे? इसमें एक्स को क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन ले लेंगे तो इधर क्या हो जाएगा? हमारा अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो अब इसमें अगर हम के को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, सब में, तो हमारा क्या हो जाएगा? के एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस के इंटू अल्फा प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, ये हमारा पूरा निकल गया सोल्यूशन। तो हम इसमें क्या निकलेगा? जैसे जो ए है, देखिए ए का वैल्यू क्या होगा? एक्स स्क्वायर के साथ क्या है हमारा? देखिए ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। बी का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा? माइनस के इंटू, जो बी का मतलब एक्स के साथ जो लिखा हुआ है कोएफिशिएंट, अल्फा प्लस बीटा हो गया। देन कांस्टेंट, सी जो होता है वो कांस्टेंट होता है। सी का वैल्यू क्या आ जाएगा? के इंटू अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा तीनों निकल गया। ए बी एंड सी का वैल्यू निकल गया। अब हम क्या, हमारे इससे फॉर्मूला बनेगा। जैसे हमें पता है कि सम ऑफ जीरोज हमारे क्या, टू जीरोज हमारे क्या किए थे? पहले हम जो लिए थे टू जीरोज बोला था, एक था क्या? अल्फा
दूसरा जीरोस था हमारा बीटा। अब हम ये दोनों जीरोस को अगर सम करेंगे, अल्फा प्लस बीटा कर देंगे जीरोस को, तो हमारा क्या निकलेगा, माइनस बी, जो कोफिशिएंट था माइनस बी बाई ए। ये हो गया फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला हमारा ये फर्स्ट फॉर्मूला जीरोस का सम ऑफ जीरोस। सेकंड हमारा फॉर्मूला क्या निकलेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा क्या निकला, अल्फा इंटू बीटा, ये प्रोडक्ट है, तो इसमें क्या कांस्टेंट डिवाइडेड बाई ए, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला निकला। ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला निकल गया। एक हो गया हमारा क्या, सम ऑफ जीरोस, दूसरा हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर है, दोनों फॉर्मूला हमने लिख लिया। अब इसको एग्जाम्पल के साथ हम प्रूव करेंगे। सपोज हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, कोई हम क्वेश्चन कर लेते हैं। कोई एग्जाम्पल क्या है हमारा, इसमें लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, तो हमारा इसका जीरोज हम निकालेंगे। जीरोज हमारा क्या निकलेगा इसमें, x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 5, ये हमारे जीरोज निकाल। जीरोज निकालना मैं सिखा देता हूँ, ये कैसे निकला वो भी मैं दिखा देता हूँ। जैसे हमारा ये हो गया एक्स स्क्वायर हो गया, इसको क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे, ये वाला पोर्शन को, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो स्प्लिट करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, पहले हम ले लेते हैं, चलो 2x प्लस 5x, तो 2 प्लस 5 कितना 7x हो गया, प्लस 10। तो इसको हम अगर आगे सॉल्व करेंगे तो x चला गया कॉमन, तो x प्लस 2 निकल गया, इसमें क्या आ जाएगा, प्लस 5 आ जाएगा कॉमन, इसमें आ गया x प्लस 2। तो इसमें क्या हुआ, x प्लस 2 हो गया हमारा कॉमन, बचा क्या, x प्लस 5। ये देखिए हमारा दोनों जीरोज निकल गया। दोनों जीरोज में हम इसको कैसे निकालेंगे जीरोज, पहले x प्लस, इसका मतलब क्या होता है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमारा x का वैल्यू क्या है, -2 और -5, ये दोनों हमारा वैल्यू आया। तो अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ द जीरोज। अब दोनों जीरोज को हम सम करेंगे, तो सम ऑफ द जीरोज हमारा क्या आएगा, सम ऑफ द जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा, एक जीरो था अल्फा, एक हो गया बीटा, तो सम ऑफ द जीरोज ये। तो इसमें हम पहला जीरो अल्फा क्या है -2, बीटा क्या रहेगा -5, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा -7। ठीक है, दूसरा क्या आ जाएगा, इसमें हम अगर इसको सॉल्व करेंगे उसी इक्वेशन के साथ, इक्वेशन हमारा क्या था इसमें, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन हमारा था ये ए स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो इसमें हम ए बी सी अब उसको प्रूव करेंगे। इसमें ए क्या है, देखिए ए हमारा हो गया 1, बी क्या हो गया 7 हो गया, सी हो गया 10। अब हम अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला पढ़े थे, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है, अभी जस्ट पढ़े थे। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है -b/a और अल्फा इंटू बीटा का है c/a। तो -b/a, तो b का वैल्यू कितना है इसमें देख लीजिए, b का वैल्यू है 7, -b/a, फॉर्मूला है -b/a, वैल्यू पुट कर देते हैं, -b का वैल्यू है 7 डिवाइडेड बाई a का वैल्यू है 1, तो आंसर कितना आया -7। देखिए ये आंसर आया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आंसर भी हमारा अल्फा प्लस बीटा का कितना था -7। क्लियर है। दूसरा हम क्या करेंगे, अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा हम बनाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का हम क्या निकलेगा, एक अल्फा क्या था वैल्यू -2 एंड -5, तो हम क्या लिखेंगे -2 मल्टीप्लाइड बाय -5, तो ये कितना आ गया हमारा 10। क्लियर है, तो अल्फा इंटू बीटा हमारा 10 आ गया, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला हमारा क्या था, c/a। तो c हमारा क्या वैल्यू था, देखिए c वैल्यू क्या था, c का वैल्यू था 10 एंड a का वैल्यू था 1, तो c का वैल्यू हम ले लेंगे 10 डिवाइडेड बाई 1, देखिए 10। तो ये आंसर मैच कर गया। तो हमारे यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला था और जीरोज निकालने का, दोनों का हमारा प्रूव हो गया, ये फॉर्मूला सही काम कर रहा है। ठीक है, तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, दूसरा कोई क्वेश्चन लेंगे, उसमें बोला है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल a स्क्वायर -3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। हम एक कोई, चलो कोई दिक्कत नहीं, हम एक फॉर्मूला ले लेते हैं, कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, जो क्वेश्चन में बोला है हमारा
क्वेश्चन में बोला ए स्क्वायर -3, तो बोला कि इसका जीरोज निकालिए और उसको प्रूव करिए। तो ए स्क्वायर -3 का जीरोज हम कैसे निकालेंगे, इसको कैसे फैक्टराइज फॉर्म में लिखेंगे? तो इसको हम एक आइडेंटिटी है, आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी। तो इसमें हमारा क्या बनेगा, हम क्या करें, ए का स्क्वायर हो गया और ये बी का क्या लिखेंगे, बी की जगह हम लिखेंगे √3 का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा हमारा a प्लस बी, तो एक्स प्लस √3 एंड a माइनस बी एक्स माइनस √3। क्लियर है? तो इसका हमारा जो जीरोज बना, देखिए दो फैक्टराइज बन गया, तो हमारा क्या इसका मतलब क्या बना, x प्लस √3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। सो x का वैल्यू क्या निकलेगा, -√3 और +√3, ये दो हमारा निकल गया। तो इसमें हमारा अल्फा का वैल्यू क्या निकला, -√3 निकला एंड बीटा का वैल्यू क्या निकला, +√3। तो अब हम इसको क्या करेंगे, देखिए अल्फा प्लस सम ऑफ द जीरो करेंगे पहले। तो सम ऑफ द जीरोज में हम क्या लिखेंगे, पहले अल्फा प्लस बीटा। तो हम क्या करेंगे इसमें -√3 +√3, तो प्लस माइनस कट के 0 हो गया। अब इसमें देखते हैं जो हमारा इक्वेशन था वो काम कर रहा है कि नहीं। तो हमारे क्या था, x² -3 था ये हमारा इक्वेशन। तो इसमें क्या हमारा निकलेगा, a क्या है, x² का कोफिशिएंट 1 है, b क्या है 0 है, b का कोफिशिएंट नहीं है मतलब bx 0 है एंड c क्या है हमारा 3 है। अब अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला क्या कहता है, -b/a, तो -b क्या है 0 ही है, ठीक है, एंड a का वैल्यू है 1, तो एनीथिंग डिवाइड 0 इज डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज बिकम 0, तो आंसर हमारा 0 यहाँ पे प्रूव हो गया। सिमिलर अल्फा इंटू बीटा हम निकालेंगे, तो अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा, तो क्या आएगा आंसर, एक है अल्फा है -√3 एंड बीटा है +√3। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या क्या वैल्यू आएगा, देखो प्लस एंड माइनस हो जाए बिकम माइनस, तो आंसर हो गया √3 का स्क्वायर है 3, तो -3 हो गया आंसर। तो अगर हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे c डिवाइडेड बाई a, तो c का वैल्यू है 3, a का वैल्यू है 1, तो आंसर विल बिकम 3, ठीक है। c का वैल्यू है -3, यहाँ पर है -3, तो यहाँ पर -3, ये हो गया -3। तो देखिए ये भी प्रूव हो गया हमारा, -3 आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आएंगे आपको करने। तो और एक क्वेश्चन है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ व्हिच जीरोज आर -3 एंड 2। बड़ा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालिए जिसका सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है। हमें क्वेश्चन बोला है क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, बोला है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है क्या, जिसका डिग्री हमारा 2 होता है, इसका मतलब होता है जिसका डिग्री 2 होता है, मतलब x² का वैल्यू एक्सपोनेंट 2 होगा। इसमें एक क्वेश्चन दिया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, दूसरा चीज दिया है कि इसका सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है। सम मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे रखा है -3, क्लियर है, एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या दे रखा है 2 दे रखा है। अब इसको कैसे हम निकालेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमको पता ही है फॉर्मूला क्या था, a² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, क्लियर है। हम पहले फॉर्मूला क्या निकाले थे, इसमें हम ये निकाले थे कांस्टेंट, जो निकाले थे क्या निकाले थे, k इंटू x² माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस k इंटू अल्फा इंटू बीटा। ये हम फॉर्मूला पहले हमें पता था, ये हम जो पहले इससे पहले हम जो पढ़े थे ये फॉर्मूला है। तो इसमें हमारा अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, देखिए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हमें पता है -b/a, तो -b/a कितना हो गया -3, क्लियर है, -3 तो दे रखा है पहले से। नेक्स्ट क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा, उसका फॉर्मूला है c/a और वैल्यू कितना दे रखा है 2, क्लियर है। तो हमें इधर से क्या पता चला, a का वैल्यू कितना है हमारा 1 है, b का वैल्यू कितना है बताइए कितना है 3 है,
और c का वैल्यू कितना है 2 है। अब हम इससे फॉर्मूला जो था हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये फॉर्मूला हम अभी पुट कर सकते हैं। ए का वैल्यू है 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू कितना है 3 इंटू एक्स प्लस सी का वैल्यू है हमारा 2 डाल दिए, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो फॉर्मूला हमारा क्या बना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 विल बिकम 0, ये हमारा आंसर है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया हमारा। नेक्स्ट ये हो गया। तो नेक्स्ट हम कोई क्वेश्चन करते हैं। अब मान लीजिए इसमें हमारा दे रखा है कोई एक क्वेश्चन है जिसमें 3 वेरिएबल दे रखा है। 3 वेरिएबल मतलब क्या होता है, जैसे कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है, कोई नहीं एक्स्ट्रा है, हम पढ़ लेते हैं, कोई एग्जाम में आ जाएगा तो इसको फॉर्मूला आप देख लीजिए कम से कम। अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गया तो हम पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, ए एक्स क्यू ये इसी फॉर्म में रहेगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब डिग्री हो गया हमारा 3। डिग्री 3 मतलब क्या होता है, जिसका एक्स का एक्सपोनेंट सबसे हाईएस्ट एक्सपोनेंट रहेगा 3। तो ये हो गया ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी विल बिकम 0। ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। तो इसमें हमारे क्या बनेगा, तो इसमें जो जीरोज रहेगा 3 जीरोज रहेंगे इसी में, जितना हमारा डिग्री है तो उसका उसका उतना जीरो रहते हैं। तो 3 जीरोज, 3 जीरोज हमारे क्या क्या लगेगा, पहले जीरोज थे अल्फा लिए थे, बीटा लिए थे, अब क्या ले लेते हैं, गामा ले लेते हैं। क्लियर है, अल्फा बीटा गामा 3 हो गया। अब इसका जो फॉर्मूला हमारा बनेगा वो अगर रहेगा सम ऑफ द जीरोज, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो क्या बनेगा फॉर्मूला माइनस बी बाय ए। क्लियर है, तो फिर इसका प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग जीरोज क्या रहेगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, सी बाय ए, ठीक है। नेक्स्ट आएगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, अल्फा बीटा एंड गामा। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज हमारे क्या आया, माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए। क्लियर है, तो ये तीनों फॉर्मूला हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है। तो ये हमारा मतलब यहाँ पर खत्म हो गया। आपका जो एग्जाम्पल है, कोई भी क्वेश्चन है आपको अगर नहीं आता है तो आपको, जैसे हम कोई एक्सरसाइज 2.2 से हम कोई एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैं पूरा एक्सरसाइज भी करवा सकता हूँ और इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी कर सकता हूँ। कोई डाउट हो तो मैं, कोई इशू नहीं है, मैं मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं या डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो हम इसमें बोला कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। तो हमारा एक क्वेश्चन दिया है, तो कोई ले लेते हैं, हम ले लेते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड, ठीक है। सेकेंड में ये दे रखा है 4x स्क्वायर माइनस, सॉरी 4x स्क्वायर नहीं, 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ये क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले बोला कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज निकालिए, फिर रिलेशनशिप उसमें प्रूव करेंगे। तो जीरोज निकालने के लिए मैंने बोला था मिडिल टर्म स्प्लिट फॉर्मूला। तो मिडिल टर्म स्प्लिट फॉर्मूला कैसे करेंगे हम, इसमें हो गया हमारा 4 स्क्वायर का एज इट इज देखेंगे। तो हमारे क्या हो गया, इसमें मिडिल टर्म में क्या है हमारा 4s है। तो 4s को हम कैसे हम डिवाइड करेंगे, 4 इंटू 1, ये देखिए 4 इंटू 1, तो 4 और 1 के हिसाब से हम इसको करेंगे।
तो हम इसको कैसे 4 and 1 में 4 into 1 4 है, तो 4 के हिसाब से करेंगे। तो हम कैसे करेंगे इसको 2s माइनस 2s कर लेते हैं प्लस 1। ठीक है, तो इसमें क्या होगा 2s चला जाएगा हमारा कॉमन, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2s माइनस 1। तो माइनस इसमें क्या आ जाएगा, माइनस इसमें हम 1 रखेंगे, इसमें में आ जाएगा 2s माइनस 1। तो 2s माइनस 1 में हमारा 2s माइनस 1 कॉमन चला गया, फिर यहाँ पर रह गया 2s माइनस 1। तो हमारा यहाँ पे जो जीरो निकला, तो जीरो हमारा क्या निकलेगा, इसमें जीरो जैसे निकलेगा 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या निकला, एस का वैल्यू क्या निकलेगा 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो अब इसको हम कोफिशिएंट के साथ इसको हम मैच करेंगे। तो हम पहले दोबारा लिखते हैं इसमें, जो हमारा क्वेश्चन था क्या था 4a स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो इसमें हम क्या निकालेंगे, पहले अल्फा, हमारा अल्फा बीटा निकल गया, अल्फा बीटा 1/2 एंड 1/2। तो हम इसमें पहले a का वैल्यू निकालेंगे, a का वैल्यू है 4, b का वैल्यू है -4 एंड c का वैल्यू है 1। अब अल्फा प्लस बीटा हम इसमें वेरीफाई करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे क्या निकला था, हाफ प्लस हाफ, तो ये कितना हो गया 1। और फॉर्मूला हमारा क्या था, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या था माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी का वैल्यू क्या देखा है, माइनस ऑफ -4 डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू क्या दे रखा है 4। तो माइनस ऑफ -4 4 हो गया, 4/4 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये देखिए, ये भी आंसर आ रहा है 1, ये भी आंसर आ रहा है 1। तो सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा का क्या रहेगा वैल्यू, अब हाफ मल्टीप्लाइड बाय हाफ, तो ये कितना हो गया 1/4। सिमिलरली फॉर्मूला हमारा क्या था c बाय ए, तो c का वैल्यू दे रखा है 1, a का वैल्यू दे रखा है 4, तो आ गया आंसर 1/4 1/4। तो कोई क्वेश्चन आपको ये इसमें हम रिलेशनशिप मैच हो गया जीरो एंड कोफिशिएंट के बीच में। तो आपको अगर कोई ऐसे क्वेश्चन, मतलब ये चैप्टर से कोई डाउट हो गया, कोई क्वेश्चन कराना, मैं पूरा करा दूंगा। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो मेरा चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो को लाइक करिए, ताकि आगे वीडियो आपके पास आ सके, तो आप टाइम पे वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, थैंक यू।